Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So कल मेरा एग्ज़ाम था ESIC UDC का एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थी सेकंड शिफ्ट 10:30 वाली। तो आप में से जिनका भी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा हो तो प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स और सेक्शनल वगैरह भी शेयर करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइक क्वांट मैथमेटिक्स सेक्शन हो गया एंड इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिएगा एंड मुझे भी कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आप लोगों ने इसका क्या आंसर टिक किया है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तो एक्यूरेसी रहती है, भले मॉक टेस्ट में हमारी ना रहे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या आंसर किए हैं, ठीक है। तो पेपर हमारा इजी टू मॉडरेट था, कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट हो। बस जीए थोड़ा सा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि जीए एसएससी लेवल का आप बोल सकते हैं। जीएस पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, करंट कम ही था, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस भी पूछ रखे थे, ठीक है। तो जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स बैठे होंगे एग्जाम में तो डेफिनेटली उनका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ बैंक के से करंट अफेयर वगैरह प्रिपेयर करते, इतना मतलब स्टैटिक पोर्शन में इतना ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से हमें करंट सेक्शन टफ लगा होगा जितने भी बैंक एस्पायरेंट्स होंगे, ठीक है। तो सिर्फ जी एक पार्ट था, उसमें थोड़ा सा लगा था डिफ़िकल्ट। बाकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश बहुत ईजी थी, ठीक है। तो पहला जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ था तो रीजनिंग सेक्शन से, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन में मैंने किए हैं, पहले मैं आपको अटैम्प्ट्स बता देती हूँ अपने। इसमें फुल मैंने अटैम्प्ट किया है 25, इसमें भी 25 मैंने किए हैं, इसमें भी 25 किए हैं एंड जी सेक्शन मैंने किए हैं 17 क्वेश्चन, ठीक है। सो टोटल मैंने जो अटैम्प्ट किया है वो 92 रहा है मेरा अटैम्प्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में क्या आया था। तो रीजनिंग सेक्शन में एक पजल आई थी अनसर्टेन मेंबर वाली, तो उसमें जो मेंबर्स मेरे आ रहे थे टोटल वो आ रहे थे 15। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितने मेंबर आ रहे थे, ठीक है। 15 मेंबर्स आ रहे थे। और दूसरी पजल एक थी मंथ वाली, जिसमें 3 मंथ थे आई थिंक, और 2 डेट दे रखी थी, तो एक पजल ये हो गई। एंड थर्ड पजल जो थी उसमें 10 मेंबर्स थे और वो रो वाली पजल थी, पहला रो, 5 इसमें 5 इसमें, ठीक है। और एक पजल थी आई थिंक, हाँ, सर्कुलर वाली थी, जिसमें 8 मेंबर थे ए से लेके एच तक, ठीक है। सर्कुलर इनसाइड फेसिंग थे सारे के सारे, ठीक है। तो ये 3 पजल थी हमारी। और आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन सिलॉग के थे और सीरीज़ भी थी, ठीक है। सीरीज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, जिसमें नंबर्स, सिंबल्स और क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स वगैरह दे रखा था, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी हमारी। एक क्वेश्चन था हमारा नंबर वाले, जिसमें पेयर करना था आई थिंक, उसमें ऐड करना था, कुछ सब्सट्रैक्ट करना था, और नंबर पे कौन है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था पेयरिंग वाला। और दो ही क्वेश्चन थे आई थिंक, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के थे। तो टोटल ये था हमारा रीजनिंग का, ठीक है। तो एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं याद है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आंसर्स याद नहीं रह गए सीरीज़ के भी और डायरेक्शन डिस्टेंस वाले भी जो भी थे, ठीक है। अदरवाइज़ मैं ज़रूर डिस्कस करती, मुझे आंसर अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में कोई भी डीआई नहीं थी, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन थे आई थिंक 10 से 12, ठीक है। और सीरीज़ थी हमारी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी, बाकी हमारा अरिथमेटिक सेक्शन था, ठीक है। तो अरिथमेटिक में मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं, जैसे एक टाइम एंड वर्क का था, उसका आंसर हमारा आ रहा था 48। और एक था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जिसमें रेडियस शायद पूछा हुआ था, तो उसका आंसर आ रहा था 35। और एक आप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम करके क्वेश्चन दे रखा था, तो उसका शायद स्पीड वगैरह कुछ पूछ रखा था, जो भी था। तो डीएस पूछ रखा था, तो उसका जो आंसर आ रहा था मेरा 8 आ रहा था। और एक सीपीएसपी से आई थिंक प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, तो वो शायद मेरा रॉन्ग हो गया, उसका आंसर कुछ लोग 112 बता रहे हैं, मैंने जो किया है वो 108 किया है आई थिंक। तो ये क्वेश्चन शायद मेरा रॉन्ग हुआ है शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। और बाकी अरिथमेटिक के और कोई क्वेश्चन मतलब थे, ऐसा नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन थे। और एज का भी कोई क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। तो मुझे और तो आंसर्स नहीं याद आ रहे हैं, आप लोगों को याद हो तो ज़रूर बताइएगा। एक कुछ इनकम एक्सपेंडिचर करके था, उसका भी शायद आंसर 550 आ रहा था, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ आंसर्स थे जो मुझे याद थे, बाकी आप लोग बताइएगा क्या, ठीक है। जो अरिथमेटिक सेक्शन जिसको भी याद हो तो प्लीज़ अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। एक में स्पीड नहीं, लेंथ पूछ रखी थी, ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, प्लेटफॉर्म की शायद लेंथ पूछ रखी थी, ठीक है। तो उसका भी आंसर, मतलब जितने भी अरिथमेटिक क्वेश्चन आप लोगों ने अगर जिसने अटैम्प्ट किए तो अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताइएगा एंड विद आंसर्स, ठीक है, किसका कौन सा
वो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश भी बहुत ईजी था। इंग्लिश में आरसी था, ठीक है हमारा, तो आरसी हमारा था 7 to 8 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड दे रखे थे। एक था फेयर, तो इसका सिनोनिम पूछ रखा था जिसका मैंने लगाया है रीजनेबल, ठीक है, और एक था शायद एंटोनिम पूछ रखा था, तो वो उस वर्ड क्या था, कुछ था एंटोनिम पूछ रखा था, आई थिंक केयर फ्री था। केयर फ्री था तो सारे उसमें सिनोनिम दे रखा था, एक ही था आई थिंक ट्रबल्ड, इसी का आंसर था आई थिंक। तो केयर फ्री का मैंने उसका, क्योंकि एंटोनिम पूछा था ट्रबल था, ठीक है। तो ये 2 वो कैप्स के क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। आरसी बहुत ईजी था, कैट एंड माउस पे ऐसे करके कुछ बेस था, ठीक है, तो बहुत ही ईजी था, एक स्टोरी बेस्ड था आरसी था। एंड दूसरा हमारा क्लोज टेस्ट था, वो भी आई थिंक यही 5 से 7 या 5 से 6 नंबर ऐसे ही होगा कुछ, वो भी बहुत ईजी था। क्लोज टेस्ट भी बहुत ईजी था, ठीक है। और फिलर्स थे जो कि फ्रेजल वर्ब कह सकते हो आप, उस तरह के फिलर्स थे, ठीक है। एंड एरर डिटेक्शन था और मिस स्पेल्ड वर्ड थे जो कि बहुत इजी थे, ठीक है। तो पेपर ओवरऑल बहुत इजी था। इंग्लिश सेक्शन तो हमारा बहुत ही ईजी था, जैसे कि सारे एग्जाम्स में आता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि 25 क्वेश्चंस हमारे दिए हैं वो सारे के सारे सही होंगे, मतलब ऐसा अटेम्प्ट करने पर आ रहा था। मेरा जो वीक उसमें है क्या बोलते हैं इंग्लिश सेक्शन में, पैराजंबल, तो वो कहीं भी नहीं था, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि पैराजंबल मोस्टली मुझसे गलत हो जाते हैं। सो ये बेस्ट पार्ट था इंग्लिश का। तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था, ठीक है। मेरा जो पेपर मैंने किया था 60 मिनट का था, बट मेरा पेपर हो गया था आई थिंक मेरे में 13 मिनट बच गए थे, ठीक है। 47 मिनट या 46 ऐसे मिनट में मेरा पेपर हो गया था, ठीक है। बाद में मैं बैठी कि जीए में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है। 17 मैंने किए, सारे के सारे नहीं सही हैं इसमें, ठीक है। तो रिस्क मैंने सिर्फ और सिर्फ जीए में लिया है, ठीक है। जिस वजह से मैंने मिलाया है तो अभी तक 9 क्वेश्चन तो सही हैं मेरे, ठीक है, बाकी मिल नहीं रहे थे। तो बाकी देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस थे इसमें हिस्ट्री, जैसे साइमन कमीशन कब आया, और कुछ कोई सॉइल दे रखी थी बांगर खादर करके, ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि कौन सी सॉइल है ये। और एक क्रॉप प्रोडक्शन पूछ रखा था 40%, ठीक है, मेजॉरिटी का कैसे पूछ रखा था, क्रॉप प्रोडक्शन किसका हाईएस्ट है ऐसे करके था क्वेश्चन, ठीक है। और बुक आई थी एक गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है। जो जीए के क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं तो उसका अरुंधति रॉय होगा आंसर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। रतन टाटा को कोई असॉम वैभव करके ऐसे कोई अवार्ड था, तो वो उसका आंसर ही था। और जीए के क्वेश्चंस काफ़ी थे जो मतलब स्टैटिक वाले तो याद भी नहीं आ रहे हैं। सिराजुद्दौला करके थे, कहाँ के किंग थे, एम्परर वगैरह ऐसे करके क्वेश्चन थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये एक, और एक चारबाग स्टाइल करके कोई क्वेश्चन था, ठीक है। तो जीए के क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहे होंगे, या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, किसी एजुकेटर ने कराई होगी तो, ठीक है। तो आप उससे देख सकते हैं, जिसका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। अभी तक मैंने ऑलिव बोर्ड में ही देखा, मैम ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो बता रही हूँ मैं। बाकी उन्होंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी नहीं किए थे, कुछ स्किप हो गए हैं शायद, ठीक है, या तो उन्हें डेटा नहीं मिला होगा उसका, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को याद हो जीए के क्वेश्चंस भी तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या आंसर किया है इसको, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए जो मैंने किए हैं, तो मैं उससे देख सकती हूँ, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल रिव्यू पूरे एग्ज़ाम का, जो जैसा गया था मैंने बता दिया। अटेम्प्ट तो अच्छे हैं, बट वही है डर नॉर्मलाइजेशन का लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे फर्स्ट शिफ्ट बहुत ईजी थी, ठीक है। सबको अपनी अपनी शिफ्ट ईजी लगती, किसी को हार्ड लगती, ऐसा नहीं, बट फर्स्ट शिफ्ट में लोग बोल रहे थे ईजी पेपर है, तो वही है, शिफ्ट इतनी सारी हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है। क्योंकि अटेम्प्ट्स तो ठीक हैं, मार्क्स कहाँ पे कैसे क्या नॉर्मलाइज्ड होके मिलेंगे वो नहीं कह सकते। बाकी पेपर मैंने बहुत अच्छा किया है अपना, सारे रीजनिंग कॉन इंग्लिश के तो सब अच्छे गए हैं, ठीक है। कहीं पे मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। जीए में भी मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन आई हैं, सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। बाकी बस नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अगर नहीं जाते हैं तो ठीक ही है सब। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा, अटेम्प्ट्स कैसे रहे हैं आपके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।